आपका एक बार फिर से स्वागत है आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास में आपको रॉयल्टी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत करने चल रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है 1 फरवरी 2004 को 600 एकड़ वाली भूमि एक कोयले की खान मिस्टर प्रकाश को पट्टे पर दी गई। 600 एकड़। प्रश्न में क्या कह रहा है पहले आप अपनी कॉपी में अपने एक वर्किंग नोट में लिख लीजिए। 1 फरवरी 2004 को दिया जा रहा है 600 एकड़। उसके बाद कह रहा है अधिकार शुल्क की दर 1 रुपया प्रति टन है। अधिकार शुल्क की दर 1 रुपया प्रति टन है। अधिकार शुल्क की दर 1 रुपया प्रति टन है। उसके बाद कह रहा है यह निश्चय किया लदान के शुरू होने के समय तक 4 रुपया प्रति एकड़ न्यूनतम किराया लिया जाएगा। यहां लिखना पड़ेगा आपको लदान के शुरू होने तक 4 रुपया प्रति एकड़ न्यूनतम किराया लिया जाएगा। जब तक लदान शुरू नहीं होता तब तक 4 रुपया लिया जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है इसके बाद 5 रुपया प्रति एकड़, मतलब कि जब शुरू हो जाएगा तब 5 रुपया प्रति एकड़। उसके बाद कह रहा है 1 अक्टूबर 2004 से लदान प्रारंभ हुआ। 1 अक्टूबर 2004 से लदान प्रारंभ हुआ, ध्यान देना है। उसके बाद आपके सामने उत्पादन दिया है 4, 5, 5, 6, 6, 7 से संबंधित उत्पादन दिया गया है। ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्शन दिया है 4, 5, ऐसे लिख लेते हैं पहले 4, 5, 5, 6, 6, 7। 4, 5 में बोल रहा है 2000 टन। उसके बाद 3800 टन। उसके बाद 4000 टन बोल रहा है। अब हम इस प्रश्न को आपको एकदम आसान भाषा में हल कराना बताते हैं। ध्यान दीजिएगा। न्यूनतम किराया ही यही हमें निर्धारित करना है कि किस वर्ष कितना लगेगा। दिमाग में थोड़ी देर के लिए सेट कीजिए। ये 2004 किस वित्तीय वर्ष में आएगा? 1 फरवरी 2004। 1 अप्रैल जो 2003 को शुरू हुआ होगा वही 31 मार्च 2004 को समाप्त होगा ना। कोयले की खान को कब लिया जा रहा है? 1 फरवरी 2004 को। ध्यान दीजिएगा। जो 1 अप्रैल 2003 को शुरू हुआ होगा वही 31 मार्च 2004 को वित्तीय वर्ष होगा। 1 अप्रैल शुरू होता है, 31 मार्च को समाप्त होता है। इस कोयले की खान को कब लिया गया है? अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक बीत गया है। कब ले रहा है? फरवरी को ले रहा है। इसका मतलब इसके 1 महीना पहले ही कोयले की खान को लिया गया। ठीक है। कई महीना बीतेगा? फरवरी और मार्च को इनका वर्ष समाप्त हो जाएगा, यानी कि 2 ही महीने का न्यूनतम किराया देंगे। ठीक है ना। समझिए, दिमाग सेट कीजिए अपने आप को। 31 मार्च 2004 को कौन सा वित्तीय वर्ष समाप्त होगा? 1 अप्रैल से जो चला होगा 31 मार्च 2004 को समाप्त होगा। अप्रैल चला होगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक। दिसंबर के बाद जनवरी तक खत्म हो गया। इसी फरवरी में लिया गया है। फरवरी 1 महीना, मार्च
2 महीना। 2 महीना के बाद नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा, नया वर्ष शुरू हो जाएगा, नया साल, हिसाब किताब वाला नया साल शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, 600 एकड़ जमीन लिया है, अधिकार शुल्क की दर 1 रुपया प्रति टन है, लदान शुरू होने तक न्यूनतम किराया जो है 4 रुपया प्रति एकड़ प्रतिवर्ष किताब में दिया गया है, 4 रुपया प्रति एकड़ प्रतिवर्ष किताब में दिया गया है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, आपको लिखना है 3-4 का मिनिमम रेंट, न्यूनतम किराया 3-4 का कैसे निकालेंगे भैया। 600 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ का 4 रुपया ना, ये प्रतिवर्ष बोल रहा है, तो हमें कई महीना चाहिए, 2 महीने का चाहिए, तो 2/12 कर देंगे। 6 चौक 24, 24 जुना 48, 4800 हो जाएगा। 12 से कर दीजिए भाग, 12 चौक 400 आएगा, यही होगा कि दूसरा कुछ होगा। 600 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ का 4 रुपया, 2 महीने का निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 महीने का 400 निकल के आया। तो कहने का मतलब वित्तीय वर्ष 2003 और 2004 का, 2003 और 2004 का मिनिमम रेंट कितना होगा, 400 रुपया। ये 2003 और 2004 का अपने कॉपी में आप लिख सकते हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं, दिख रहा है, जगह बनाया हमने, यहां पर हमने लिखा है। अब इसको कर दीजिए 2004 और 2005 का, ध्यान दीजिए। अब देखना काम कब शुरू हुआ है, काम शुरू हुआ है, किताब में कहां दिया गया है, 1 अगस्त कि अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2004 से। देखा भैया 2004 है ना, मार्च तक तो हमारा हो गया था, ये मार्च तक हो गया, अप्रैल नहीं शुरू हुआ, मई 2004 नहीं शुरू हुआ, जून नहीं शुरू हुआ, जुलाई नहीं शुरू हुआ, अगस्त नहीं शुरू हुआ, सितंबर नहीं शुरू हुआ। 6 महीना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ है अभी, 6 महीना 2004 में। जब तक नहीं हुआ है हमने कहा 600 रुपया, 600 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ का पूरे साल का 4 रुपया है ना, प्रति एकड़ 4 रुपया है, 6/12। कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल का प्रयोग आप अपने विद्यालय में, विश्वविद्यालय के अंतर्गत मत कीजिएगा। 600 का गुणा 4 गुणे 6/12 कर देंगे, 1200 आ रहा है। इक्कीस महीने का निकाला हमने, अभी 6वें महीने का निकाला है। अक्टूबर में काम शुरू हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना का रेट हो जाएगा 600 एकड़ जमीन, काम शुरू हो जाएगा तो 5 रुपया एकड़, 5 का गुणा कितने से कर देंगे, 6/12, 6×5 = 30, 3000, 1500 होगा ना, 1500 होगा। मिनिमम रेट कितना हो जाएगा, 2700। 2004 और 2005 में मिनिमम रेट कितना हो जाएगा, 2700। 2005 और 2006 में उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद 600 गुणे 5 × 5 = 3000, उसके बाद 6 और 7 में 3000। हमें पता है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो लोग हमारे स्टूडेंट हैं, उनको हो सकता है कम समझ में आया हो। एक बार फिर से हम इसको मिटा देते हैं, फिर से समझाने का प्रयास कर लेते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ में आना चाहिए, यही हमारी प्राथमिकता है। कोयले की खान को हमने पट्टे पर लिया, किसी की जमीन है उसके अंतर्गत कोयला है, उसको ले लिया हमने पट्टे पर। जब तक काम नहीं शुरू होगा तब तक कहा 4 रुपया प्रति एकड़ लेंगे। 600 एकड़ लिया है, काम नहीं शुरू होगा तब
जिस दिन मैंने लिया, मैंने कब लिया? 1 फरवरी 2004 को ना, 1 फरवरी 2004 को लिया, 21 वित्तीय वर्ष में आएगा। 1 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2004 के अंतर्गत आएगा। भैया फरवरी में लिया तो फरवरी और मार्च के बाद वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा। जब तक नहीं शुरू होगा तब तक 400 रुपया 600 एकड़ ना, 600 एकड़ लिया है, 4 रुपया 1 एकड़ का, पूरे साल का होता है 1 एकड़ का। तो 2 महीना इस वित्तीय वर्ष में है तो 2 महीना किराया देंगे, पूरा थोड़ी देंगे, बीच में लिए 2 महीने देंगे कि। तो कितना आएगा? हमने 6 चौक 24 दूना 48, 100 भागे 12, 400 रुपये कै महीने का आया? 2 महीना वाला। एक वित्तीय वर्ष समाप्त, उस वित्तीय वर्ष में केवल 2 महीना हमारे अधिग्रहण के अंतर्गत, हमारे अंतर्गत कोयले की खान रही है। उसके बाद क्या करेंगे? जब कार्य शुरू हो जाएगा तो 5 रुपया प्रति एकड़ की दर से देना पड़ेगा। जब काम शुरू हो जाएगा तो 5 रुपया प्रति एकड़ की दर से देना पड़ेगा। काम कब शुरू हो रहा है? 1 अक्टूबर 2004 को। भैया ये 31 मार्च तक तो हो गया हमारा, 31 मार्च 2004, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीना अभी और काम नहीं शुरू किया। अगले वाले साल में, इस वाले साल में कई महीना काम नहीं किए? 6 महीना नहीं किए। जब 6 महीना नहीं किए, 601 एकड़, 600 एकड़ है, 1 एकड़ का 4 रुपया, कितना आ जाएगा? 1200 आया। ये 6 महीना जब शुरू नहीं किए, साल भर में कै महीना? 12 महीना, वित्तीय वर्ष में 12 महीना। जब काम शुरू हो जाएगा, कब शुरू हुआ? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 2005 तक 6 महीना आएगा। 600 का गुणा 5, दाम बढ़ गया क्योंकि काम शुरू हो गया। 6/12, 6 5 30, 1500, 2700 हुआ। न्यूनतम किराया 2700 हो गया। अभी 3-3 हज़ार कहाँ से आ गया? अब काम शुरू हो गया है, पूरा साल लगातार चलेगा। 600 गुणे 5, 600 गुणे 5, 6 5 30, 6 5 30, 3-3 हज़ार कर दिया हमने। अब कोनो दिक्कत हो तो आपकी कमी है, हमारी कमी नहीं है। ध्यान दीजिए, आउटपुट 3-4 में कुछ नहीं दिया है। देखो कुछ दिया है? नहीं दिया है। 4-5 में 2000 दिया है, 2000 टन। 5 और 6 में 3800 टन। 6 और 7 में 4000 टन। इस प्रश्न में एक बात और कह रहा है, जो लघु कार्य होगा, इसके पहले वाले प्रश्न में वसूली का कोई अधिकार नहीं था, डायरेक्ट पीएल में ट्रांसफर कर देते थे। इन्हें 5-6 तक अपलिखित किया जा सकता है। लघु कार्य वसूला जा सकता है, लघु कार्य अपलिखित किया जा सकता है। ये सब बातें कहे। कोई नो घाटा होगा तो कब तक? 5-6 तक। रॉयल्टी का रेट क्या बोला? 1 रुपया प्रति टन। देखा तो एम है कौन है? ये नहीं, गुणा नहीं होगा। एम है 2000 होगा, एम है 3800 होगा, एम है कितना होगा? 4000 होगा। इतना समझ में आया? मेन मिनिमम रेंट है। उसके बाद ध्यान दीजिए, आगे भी ध्यान दे लीजिए। पहले साल पूरा का पूरा 460 वर्किंग, उसके बाद 700 सरप्लस, 800 सरप्लस, 1000 सरप्लस। कोनो दिक्कत? इमें 60 वर्किंग होगा, 700 ना, गलती ना होने पाए। मिनिमम रेंट से कम है तो 60 वर्किंग, मिनिमम रेंट से कम है 60 वर्किंग, मिनिमम रेंट से कम है 60 वर्किंग, मिनिमम रेंट से ज़्यादा है सरप्लस, मिनिमम रेंट से ज़्यादा है सरप्लस। आगे देखिए, प्रश्न में कह रहा है लघु कार्य की राशि लास्ट में 5-6 तक ही अपलिखित किया जा सकता है। अगर कोई घाटा होगा 5-6 तक। सामने देखो, जब 60 वर्किंग हो तब ऐसे डैश कर देना है, क्योंकि रिक्यूब नहीं होगा। इस 400 में, इस 400 की रिक्यूबिंग इस 800 से हो सकती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा से, 400 हमने रिक्यूब कर लिया। इस 700 की रिक्यूबिंग इस 800 से हो सकती है, क्योंकि 400 भी बचा है। देखा,
ये 400 वाला घाटा 800 से पूरा कर लिए, 800 में कितना बचा, 400 बचा है। इस 700 वाला घाटा 800 से पूरा कर लिए, यानी कि टोटल यहाँ पर पैसा कितना लिखा जाएगा, 400। समझने के लिए 400 टोटल पैसा कितना लिखा जाएगा, 800 रिक्यूब कर लिया गया। इस पैसे में कोई पैसा नहीं, इस 700 का 400 रिक्यूब किया गया, 300 नहीं रिक्यूब कर पाए। ध्यान दीजिएगा, इस 400 को रिक्यूब किया, इस 700 में 400 को रिक्यूब किया ना, लेकिन इस 700 के आने वाले 300 को रिक्यूब नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कह रहा है 5-6 के आगे बढ़ना नहीं है, 5-6 तक रिक्यूब करना है। ठीक है, 300 नहीं रिक्यूब हो पाया, 300 पीएल में चला गया। अब हमने आपको बताया है भली भांति अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस जो बचा हो। पहले साल मिनिमम रेंट कितना है, 400। दूसरे साल मिनिमम रेंट कितना है, 2700। तीसरे साल मिनिमम रेंट कितना है, 3000। सरप्लस है लेकिन बचा नहीं है, सब खत्म हो गया, कमो पड़ गया ना। यहाँ पर देखो 4, यहाँ पर मिनिमम रेंट कितना है, 3000, लेकिन देखो सरप्लस बचा है, 1000 सरप्लस है और बचा भी है। 3 कितना, 3000 प्लस 1000 टोटल 4000। हम आपको समझने के लिए 3000 प्लस 1000 बाकी 4000 लिखा जाएगा, किताब में 4000 लिख के दिया रहेगा। इसको आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी कॉपी में लिख लें। उसके बाद हम खाता बनाना आपको बताते हैं। खातों में कह रहा है भूस्वामी का खाता, रॉयल्टी का खाता और लघु कार्य का खाता तैयार करना है। आप जब इसको अपनी कॉपी में अपनी सुविधा अनुसार लिख लेंगे तो आपको अकाउंट बनाना है। ध्यान दीजिएगा, कॉलम बनाना है, डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट सबसे पहला कार्य कर दीजिए, छोटा सा बनेगा, ज़्यादा बड़ा बनाएगा नहीं। इसमें अमाउंट, पार्टिकुलर ऐसे ऐसे बना देना है कॉलम। ठीक है, शुरुआत करते हैं 3-4। हमने आपको बताया है जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो लैंडलॉर्ड डेबिट में। कब क्या तारीख को, मार्च 31 को होता है। कितना शॉर्ट वर्किंग हुआ, लैंड लॉर्ड्स 400 ना। अब खाता बंद किया जाता है, बाई बैलेंस शीट लिख करके बंद कर दो। जब एक का आइटम हो तो ऐसे डबल लाइन खींच दो, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जब अकेले एक हो तब। अब 4-5 में आएगा मार्च 31, टू बैलेंस BD, ABD, CD यहाँ आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 400। फिर मार्च 31 को देखो, अगले साल शॉर्ट वर्किंग हो रहा है, सरप्लस शॉर्ट वर्किंग हो रहा है। आप लोग सामने देख लीजिए 700। तो क्या करेंगे, 4-5 में बाई बैलेंस CD 7-4 1100। देखा, 2 साल तक हमारा घाटा कितना हुआ, 1100 ना। तीसरे साल क्या किया जाएगा, 5-6 तक रिक्यूब कर सकते हैं, क्वेश्चन में कहा है। BD अप्रैल 1 को आता है। टू बैलेंस BD 1100। 5-6 में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, भैया 400 करके 800 रिक्यूब कर लिया गया है। बाई लैंड लॉर्ड्स, जब रिक्यूब करेंगे लैंडलॉर्ड क्रेडिट में 400 एक बार रिक्यूब किया गया, 400 दूसरी बार का, टोटल 800 रिक्यूब किया गया। कितना नहीं कर पाए, जो नहीं कर पाए वो कहाँ जाता है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस में 300 रुपया मार्च 31 को।
1100 डेबिट में, 1100 क्रेडिट में। आपके सामने शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनके तैयार हो चुका है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो लैंडलॉर्ड डेबिट में दोनों पक्षों को बराबर करते हैं, क्रेडिट वाला डेबिट बनाते हैं। अगले साल फिर शॉर्ट वर्किंग हुआ 700 का, फिर दोनों पक्षों को बराबर करते हैं, 1100 का। 1100 में 800 हमने रिक्यूब कर लिया है, 400 करके 2 बार का ना रिक्यूब कर लिया हमने। कितना नहीं कर पाए, 300 पीएल में चला जाएगा। इसको बना लीजिए, इसके बाद लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाते हैं। जब आप शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को बनाकर तैयार कर देते हैं तो आपके सामने प्रश्न उठता है, लैंडलॉर्ड अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है, लैंडलॉर्ड अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। 3/4 मार्च 31 की डेट होगी, मार्च 31 की डेट होगी। जब शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग टू बैंक। बाय रॉयल्टी में देखो पहले साल कुछ है नहीं है, किताब में लिखा भी नहीं रहता। अगर नहीं है यहाँ पर तो किताब में नहीं लिखा रहेगा कि रॉयल्टी हेडिंग में, इसमें कॉलम के अंतर्गत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। बाय शॉर्ट वर्किंग कितना दिख रहा है पहले साल, 400। देखो भैया 400 दिख रहा है शॉर्ट वर्किंग ना। पेमेंट हमने कितना किया, 400। जो पेमेंट करेंगे लिख देंगे बाएं पक्ष में टू बैंक अकाउंट। ये डेबिट, बायां पक्ष डेबिट होता है, दाहिना पक्ष क्रेडिट। 400 4/5 मार्च 31। अगला वर्ष आते हैं, रॉयल्टी में 2000, शॉर्ट वर्किंग में 700 ना। बाई रॉयल्टी अकाउंट, बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, रॉयल्टी में 2000, शॉर्ट वर्किंग में 700, टोटल पेमेंट कितना किया, 2700। पाँच छः मार्च 31, 5/6 में देखो रॉयल्टी में कितना है, 3800। बाई रॉयल्टी 3800। हमने रिक्यूब कितना किया, कितना पेमेंट किया, देखो पेमेंट तो 3000 किया है, बाकी 800 का हो गया, जो ज़्यादा है ना यहाँ पर 800 रिक्यूब किया गया ना। टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 800 वसूल हो जाएगा शॉर्ट वर्किंग डेबिट में। 3800 6/7 मार्च 31। बाई रॉयल्टी में कितना दिख रहा है, 4000। कितना पेमेंट किया गया भैया, 4000, रिक्यूब नहीं किया गया है। टू बैंक अकाउंट 4000, ठीक, 4000। समझ में आया इतना। इसको आप लोग बना लें। शॉर्ट वर्किंग होगा तो बाई रॉयल्टी बाई शॉर्ट वर्किंग टू बैंक, रिक्यूब करेंगे तो टू शॉर्ट वर्किंग बाएं पक्ष में हो जाएगा। जब शॉर्ट वर्किंग सरप्लस होगा, जब ज़्यादा करेंगे तो बाई रॉयल्टी बाई टू बैंक। यही 2 कॉलम देखते हैं, 1 2 3 कॉलम बन गया। कौन सा?
5-6 में देखिए रॉयल्टी में 3800 है, ये वाला देखा। कमाए हैं 3800 रुपया, दिया हमने कितना, देखो 3000 दिया ना। 800 जो रिक्यूब करते हैं उसको बाएं पक्ष में लिखेंगे। जब 60 वर्किंग होगा जब 60 वर्किंग होगा मतलब घाटा होगा तो क्रेडिट में, और जब उसकी वसूली कर लेंगे तो डेबिट में कर देंगे। लिख लो। अभी एक खाता वो बनेगा, एक खाता इसमें और बनेगा, ध्यान दीजिएगा। हम मार्च 31 लिख लीजिएगा, मार्च 31। एक खाता और बनेगा, लैंडलॉर्ड अकाउंट हो गया है ना, लैंडलॉर्ड। अब यहां पर बनेगा रॉयल्टी अकाउंट। कुछ खास नहीं है इसमें। बायां पक्ष डेबिट का, दाहिना पक्ष क्रेडिट का। देखो 3-4 में रॉयल्टी है नहीं है, कुछ ना करो मैं 4-5 में। मार्च 31 को रॉयल्टी अकाउंट में लिखा जाएगा टू लैंड लॉर्ड्स भूस्वामी 200 2000 2004 2005 में। मार्च 31 को बाई कहाँ चला जाएगा, पीएल अकाउंट, ऐसे लिख देना है 2000। ऐसे डबल लाइन खींच दो बस। 2005-6 2005-6 मार्च 31 जो रॉयल्टी का पैसा है। $3800 बाई पीएल अकाउंट 3800, डबल लाइन ऐसे खींच दो। 6-7 मार्च 31 को टू लैंड लॉर्ड्स अकाउंट कितना 4000 है, देखो मार्च 31 को बाई पीएल अकाउंट 4000 हो गया लैंडलॉर्ड अकाउंट बन गया। इसको लिख लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में अपनी आवश्यकता अनुसार।